सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, आहद पीरी को फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दरूद गफलत न कर, खुदा की कसम तेरे सलामों का वो अब भी जवाब देते हैं। सारे मोहब्बत दे नाल पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। खुदा है जिनको अजीम कहता, मकाम उनका बढ़ा बढ़ा कर उन्हीं की अज़मत बता रहे हैं, उन्हीं के नारे लगा लगा कर। समट के सारी ज़मीं आई, बनी हथेली पे मिसले राई, दी सहाबा ने भी ये गवाही जहां में डंके बजा बजा कर। उन्हीं के हाथों में आलमी के सभी खजानों की चाबियां हैं, उन्हीं के हाथों में आलमी के सभी खजानों की चाबियां हैं। वो आज भी जितना चाहें नवाजते हैं गिरों को ऊपर उठा उठा कर। चमन चमन में है नात उनकी, नगर नगर में है बात उनकी। चमन चमन में है नात उनकी, नगर नगर में है बात उनकी। उन्हीं की उल्फत में मस्त हैं ये हवाएं पंखे हिला हिला कर। ये सुन ले यूरोप हमारा रिश्ता हमारे आका से दायमी है। ये सुन ले मुनकिर हमारा रिश्ता हमारे आका से दायमी है। हम उनकी इज्जत पे पहरा देंगे सरों की फसलें कटा कटा कर। बना जो शाने नबी का वासिफ, हुआ ये शोहरा के उनका आसिफ। हरम की जानिब बुला रहा है कुरान व सुन्नत सुना सुना कर। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला दी मददे काबई ईमा मददे। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मन वालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हुज़ूर सरवर कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनते बज़्मे कायनात दस्तगीरे जहाँ गम गुसारे ज़मां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दरूदो सलाम अर्ज़ करने के बाद करोड़ हार बार शुक्र है उस खल के लम यज़ल का कि उसने हमें अपने प्यारे हबीब का उम्मती बनाया। और उम्मती भी वो बनाया और उम्मत के उस तबके में पैदा फरमाया जिन्हें लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा गुट्टी में मिला। और रब्बुल जलाल ने हमारा शुमार और हमें उस तबके में पैदा फरमाया जो सरकार की शान को खुले दिल से मानते भी हैं और बयान भी करते हैं। सरकार की ताज़ीम, सरकार की अज़मत, सरकार की शान खुले दिल से बयान करते हैं और उसको मानते भी हैं। और नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और तौकीर करने में और बयान करने में कभी कंजूसी नहीं करते। क्यों कि इस वास्ते कि हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने तो यहाँ तक फरमाया कि शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। तो अल हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िले बरेलवी रहमहुल्लाह ताला, तो आपने तो वाज़े अल्फाज में वाज़े तौर पे फरमाया कि सबसे कीमती हमारा ईमान है।
हमारे ईमान की कीमत, बंदे मोमिन की कीमत इस जमीनों आसमान में कोई चीज नहीं है सिवाय जन्नत के। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफहूम है कि मौदिउ सौति मिनल जन्नत खैरु मिनद दुनिया व मा फीहा, कि जन्नत की एक बलिष्ठ जगह दुनिया व मा फीहा, यानी ये जो जमीन है, अगर जमीन को सोने चांदी हीरे जवाहरात खजानों से भर दिया जाए तो फिर भी ये बंदे मोमिन के ईमान की कीमत नहीं हो सकती। तो आप फरमाते हैं कि सबसे कीमती बंदे मोमिन का ईमान है। तो अपने ईमान की हिफाजत करते हुए, अपने ईमान की हिफाजत के लिहाज से, अपने अकीदे और नजरिए की हिफाजत के लिहाज से आप फरमाते हैं कि जिससे तुम्हें जरा बराबर भी बद अकीदगी की बू आए तो उसे अपनी जिंदगी से, अपने मुआमलात से, अपने सारे मुआमलात से उसको यूं निकाल दो जिस तरह मक्खन से बाल निकाला जाता है। फिर ये ना देखो कि इससे तो हमारा मफाद वाबस्ता है, क्योंकि सहाबा कराम का तुम तर्ज अमल देख लो। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की बड़ी मशहूर हदीस मुबारका कि मदीना शरीफ में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हैं, साथ आपका बेटा भी है। बेटा कहता है कि अब्बा जी हुजूर, जब जंगे बदर हुई थी तो आप कई बार मेरी तलवार के नीचे आए थे, लेकिन मैं आपको ये समझ के छोड़ देता था कि मेरे बाप हैं, चलो कोई बात नहीं, अगरचे दूसरे कैंप में आए, अगरचे मेरे मद्दे मुकाबिल हैं, मेरी तलवार के नीचे आए हैं, लेकिन मेरा बाप है, बाप समझ के मैं अपना हाथ रोक लेता था। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु आपका जवाब सुने और अपने ईमान की चाशनी महसूस करें कि ईमान किस चीज का नाम है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, वो अशकों के सालार जिनका ईमान नमूना करार दिया गया है और जिनके बारे में आज हम जैसों को रब्बुल जलाल का कुरान फरमाता है कि फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, कि जिस तरह सिद्दीक़ अकबर जैसी शख्सियत ईमान लेके आई हैं, जिस तरह सहाबा कराम ने ईमान कबूल किया है, अगर इस तरह का इस्लाम लाओगे, इस तरह का ईमान लाओगे तो ईमान तुम्हारा काबिल कबूल होगा। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि ऐ मेरे बेटे, अच्छा आपने तो ये समझ के कि मेरा बाप है, ये समझ के अपनी तलवार को रोक लिया, आपने मुझे छोड़ दिया, मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर तू एक बार भी मेरी तलवार के नीचे आ जाता तो मैं तुझे बेटा समझ के ना छोड़ता, बल्कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन समझ के तेरा सर तन से जुदा कर देता। तो ये है ईमान। इस तरह की कुर्बानियां अगर कोई दे तो पता चले कि ईमान, और ईमान की फिर लज्जत और चाशनी महसूस हो। साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु, वालिदा से बहुत ज्यादा प्यार है, जब ईमान कबूल किया तो वालिदा ने भूख हड़ताल कर दी, कहने लगी कि उस वक्त तक ना कुछ खाऊंगी ना कुछ पीऊंगी जिस वक्त तक तुम इस्लाम छोड़ नहीं दोगे। माज़अल्लाह इस तरह के 20 सहाबा कराम के सामने आजमाइशें आई, आखिर इंसान है, एक दिन हड़ताल, दूसरे दिन हड़ताल, तीसरे दिन हड़ताल,
बिल आखिर आपकी वालिदा बेहोश हो जाती है, भूख की वजह से, प्यास की वजह से। काफी देर बेहोशी के बाद होश आता है तो कहती है कि साद आपका दीन तो वालिदैन के साथ उसने सलूक का हुक्म देता है, आपने तो मुझे जलील और रुसवा कर दिया। अभी तो मैं बेहोश हुई थी, अगर तुम वापस नहीं आओगे अपना ये दीन छोड़ के, तो पहले बेहोश हुई थी अब इस दुनिया से चली जाऊंगी। अगर मेरी जिंदगी तुझे प्यारी है तो फिर ये दीन छोड़ना पड़ेगा, मेरी बात माननी पड़ेगी। तो कुर्बान जाऊं उस सहाबी की अजमत पे, उस सहाबी के इश्क रसूल पे, उस सहाबी की अजमत पे और सहाबी की मोहब्बत पे। ये है ईमान, असल ईमान की लज्जत और ईमान की चाशनी, जहां आपस में दो मोहब्बतों का टकराव होता है। तो अगर अल्लाह रसूल की मोहब्बत ये बाजी ले जाए तो बंदा समझ ले कि मेरा ईमान कामिल ईमान है। और अगर दुनिया की मोहब्बत ये उस मोहब्बत पे गालिब आ जाए तो फिर बंदे के लिए ये एक लम्हा फिक्रिया है, उसके लिए सोचने का मकाम है कि मैं किस तरह का मुसलमान हूं। जब वालिदा ने ये धमकी लगाई कि अभी मैं बेहोश हुई थी, अभी थोड़ी देर के बाद इस दुनिया से चली जाऊंगी, अगर तुम वापस नहीं आओगे, तो हजरत साद फरमाते हैं कि ऐ मां, तू मुझे एक जान की धमकी देती है, अगर तेरी हजार जानें होती और हर जान के वक्त तू जो मुझे ये धमकी लगाती और कहती कि साद वापस आ जा नहीं तो मैं मर जाऊंगी, आप फरमाते हैं कि तेरा हजार बार मरना तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन दामने हबीब मैं अपने हाथ से नहीं छोड़ूंगा। तो ये है मोहब्बत रसूल। तो सरकार से मोहब्बत करने वाला फिर आम नहीं बनता, सरकार से मोहब्बत करने वाला, सरकार से प्यार करने वाला, सरकार की मोहब्बत से अपने दिल और अपने सीने को आबाद करने वाला आम नहीं है, वो भी बड़ा खास है। और ये मेरे अल्फाज नहीं, मैं नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका का मफहूम आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। मिशकात शरीफ की हदीस मुबारका, मिशकात शरीफ के हवाले से आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी जिसका नाम जाहिर बिन हराम है, देहाती है, मदीना शरीफ में सब्जी बेचने के लिए आता है। शक्ल सूरत के लिहाज से कोई ज्यादा खूबसूरत नहीं है, जिस तरह के लोगों को अक्सर लोग ठुकरा देते हैं। जिस तरह ये पहले हाफिज साहब नात पढ़ रहे थे कि वो मुखड़े ना मुखड़े दा तिल वेख दे, अल्लाह वाले जदों वेख दे तो दिल वेख दे। जाहिर बिन हराम दी भी इहो जी सूरत हाल है, मुखड़े दे लिहाज नाल कोई खूबसूरत जहरी तौर ते नहीं, लेकिन दिल बड़ा खूबसूरत है। मदीना शरीफ आउंदे ने, सब्जी वेचदे ने, सरकार दी बारगाह विच भी जो कुछ हुंदा है आके पेश करते ने। सुभान अल्लाह। एक दिन मदीना शरीफ दे बाजार दे अंदर सब्जी बेच रहे ने, अपने ध्यान दे विच, अपने तवज्जो दे विच, अपने कारोबार विच मशगूल ने, सब्जी बेच रहे ने। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके आंदे ने। सरकार ने अपने उस गुलाम दे पिछू दे होके इंज अखा दे हाथ रख लै, जिस तरीके एक आम बंदा या किसी दे नाल किसी बच्चों को पुछदा है या इस तरह बई बुझो मैं कौन हैगा, ते सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हाथ ते फिर कमाल हाथ। साहबा कराम फरमांदे ने जदों सरकार मुसाफा करते सी ना, ते सरकार दे हाथ इतने नरमो नाजिक सानू महसूस होंदे कि इतने नरमो नाजिक तक कोई रेशम आसी छोया नहीं।
इतना नरमो नाजिक कोई बंदा सस्ता नहीं होता कि जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था। आका आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। उसकी मेहरबानी कि ये साइयां दी करम नवाजी अल्लाह सानू सारियां नू अपनी अपने प्यारे हबीब दी गुलामी विच मरते दम तक कबूल रखे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, आमद मुस्तफा, आमद मुस्तफा, आमद मुस्तफा, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सोने की आमद, लजपाल की आमद, आमद मुस्तफा। फिर मिलाद शरीफ के हवाले दे नाल हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु को रवायत है। चूंकि महफिल मिलाद सरकार दी शान सरकार दी अजमत दे बयान करने दा एक बेहतरीन मौका और तुसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान सुन रहे हो। मैनू बयान करन दी तौफीक तुहाडे वास्ते सुनना सआदत, मेरे वास्ते बयान करना सआदत। और नबी अलैहिस्सलाम दी शान दी अजमत सुन के दिलां नू जला मिलदा है, दिलां नू ताजगी मिलदी है, ईमान नू ताजगी मिलदी है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने कि सरकार आमीना दे लाल रब्बे जुल जलाल ने जेड़े साडे वाले अपने महबूब भेजे उन्हां दी शान की क्या फरमांदे कि रअयतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअनैया हातैनी। आप अपनियां दो अखां वाले इशारा करके फरमांदे ने कि रअयतु रसूल अल्लाह बिअनैया हातैनी कि मैं अपनियां इन्हां दो अखां दे नाल सरकार नूं वेख्या। काना नूरन कुल्ला कि आप सर दे बालां तो लैके पांव दे नाखना तक सारे दे सारे नूर सी। आप दे लब मुबारक नूर, आप दे हाथ भी नूर, आप दा चेहरा अनवर नूर, आप दे हर हर उज़व नूर। बल्कि आप फरमाते ने बल नूर मिन नूर इल्लाह, बल्कि अल्लाह के नूर से एक नूर थे आप। और सरकार तो नूर वराउल वरा, सरकार दे खिलौने दा नूर। चांद सूरज दी नूरानियत दे इनकार कोई बंदा भी नहीं करता। कुरान मजीद च है कल्लज़ी जाल शम्सा दिया वल कमरा नूरा कि ओ खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहू जिसने चंद और सूरज नू नूर बनाया है, रोशनी दा जरिया बनाया है, इन्हां नू नूर बनाया है। ए नूर चंद और सूरज साडे सरकारे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खिलौने विच ने। हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु सरकार दे चचा आप फरमांदे ने कि रअयतुका फिल महदी तुनागिल कमरा कि या रसूल अल्लाह मैं तुहानू बंगूड़े दे विच वेख्या जिस टाइम तुसी हली थोड़ी अपनी मां दी गोद दे अंदर सी कि हैसु अशरत अलैहि माला कि तुहानू की वेख्या कि या रसूल अल्लाह तुसी चंद दे नाल सरगोशियां कर रहे सी, चंद दे नाल गल्लां करते हो मैं खुद देखा तुहानू कि हैसु अशरत अलैहि माला कि या रसूल अल्लाह जिदे तुहाडी उंगली उठदी उधर चंद फिर जांदा सी। अल्लाह हजरत फरमांदे ने कि चांद झुक जाता उधर उंगली उठाते जिधर महद में हुजूर, क्या ही इशारों पे चलता था वो खिलौना नूर का। ये सरकार दी शान है कि आपनो रब्बे जुल जलाल ने ए मकाम और मर्तबा अता फरमाया कि चंद और सूरज जैसे आप दे खिलौने बनाए। और सरकार दी नूरानियत फिर कैसी नूरानियत कि हजरत जिब्रील अमीन जिन्ना दी नूरानियत एक मुसलमान और तस्लीम शुदा नूरानियत है
कि फरिश्तियां दे सरदार ने, फरिश्ते नूरी मखलूक ने। जिस टाइम सरकार मिराज दी रात तशरीफ लैके जाते ने सिदरा दे मकाम ते, फरिश्तियां दा सरदार जाके रुक जाता है और जाके अर्ज करता है कि या रसूल अल्लाह, अगर मैं इस मकाम तू एक पोरे दे बराबर भी अगे वध्या तो मैं जल के राख हो जावांगा। लेकिन सरकार उस तो अगे भी तशरीफ लैके गए ने, अपने जोड़िया समेत लैके गए ने। आप अपने लिबास समेत, आप अपने इमामा शरीफ समेत अरशते तशरीफ लेके गए ने, रब्बे जुल जलाल दा दीदार किया है। जदों हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सरकार दी बारगाह विच अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं तुहानू बचपने विच चंद दे नाल वेखदिया गल्लां करदियां वेख्या है। ते सरकार ने फरमाया कि हाँ चचा, बिल्कुल ऐसे ही है कि इन्नी कुन्तु उहद्दिसुहु व युहद्दिसुनी, कि मैं चंद दे नाल गल्लां करदा सी, चंद मेरे नाल गल्लां करदा सी। मैं चंद नाल गल्लां करदा सी, चंद मेरे नाल गल्लां करदा सी। और आपने फरमाया कि मैं चंद दी ओ आवाज भी सुनना वा कि जिस टाइम रब्बे जुल जलाल दी बारगाह दे विच सजदा रेज हुंदा है। इत्थों हुण एक गल अकीदे वाली समझदे जाओ कि लोगां दा नजरिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान ते अजमत के हवाले नाल तरह तरह दी लोग गल्लां करते हैं कि लो जी फलां जगह तो पढ़ो तो फिर तो सुनते ने, फलां जगह तो पढ़ो तो फिर नहीं सुनते, फलां दा सुना बोली सुनते ने, फलां दी नहीं सुनते। या असी सरकार जैसे, सरकार माज़अल्लाह साडे जाए, सरकार नूं रब्बे जुल जलाल ने कितनी शान अता फरमाई कि आप फरमाते ने कि मैं उस चन्न दे जिस टाइम रब्बे जुल जलाल दी बारगाह विच सजदा करदा है, उस सजदे दी आवाज भी सुनना। ते जेड़े महबूब अलैहि सलाम उस चन्न दे सजदा करन दी जिस टाइम रब्बे जुल जलाल दी बारगाह विच अरश नूं सजदा करदा है, चन्न ओ आवाज सुन सकते ने। अगर उम्मती मुहब्बत दे नाल दरूद शरीफ पढ़े ते ओ क्यों नहीं सुन सकते? अगर उम्मती अपने आका दी बारगाह विच अगर कोई इल्तिजा, कोई फरियाद करे तो वो क्यों नहीं सुनते? कि फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। कोई इतना भी तो हो, कोई आह जो करे दिल से कि सरकार जरूर सुनते हैं अपने उम्मतियों की, लेकिन बुलाने का तरीका होना चाहिए। दिल से निकली हुई आवाज और दिल से निकली हुई फरियाद ये सरकार की बारगाह में जरूर शर्फ कबूलियत पाती है। लेकिन इतना भी तो हो, कोई आह जो करे दिल से। तो बहरहाल ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे जुल जलाल ने ये मकाम और मर्तबा फरमाया, अता फरमाया कि चांद के, आप फरमाते कि मैं चांद के सजदा करने की आवाज को भी सुन लेता हूं कि जब वो अल्लाह की बारगाह में झुकता है, जब वो रब्बे जुल जलाल की बारगाह में सजदा रेज होता है, फिर सरकार की समात का क्या कमाल है। समात के लिहाज से कि सरकार की बारगाह में कोई जानवर आया तो आपने उसकी बोली को भी समझा, सरकार की बारगाह में कोई परिंदा आया तो आपने उस परिंदे की बोली को भी समझा। अगर आपकी बारगाह में कोई फरिश्ता आया तो उस फरिश्ते की आपने बोली को भी समझा। अगर आपके किसी उम्मती ने दुनिया जहान के किसी कोने से भी आपकी बारगाह में फरियाद की तो आपने उसकी फरियाद को भी सुना और उसकी दाद रसी भी की। हदीस मुबारक में आता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार अपने सहाबा के जुर्मट में बैठे हैं, एक जोरदार धमाकादार आवाज सुनी, सहाबा ने भी सुनी।
सरकार पूछने लगे कि ऐ मेरे साहबा, ये जानते हो कि ये आवाज कैसी थी? सहाबा कराम अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, हम तो नहीं जानते, हमें तो नहीं पता ये कौन सी आवाज है, कहां से ये आवाज आई है। तो आप फरमाने लगे कि ऐ मेरे साहबा, ये जो आवाज तुमने अभी अभी सुनी है, ये आज से 70 साल पहले एक पत्थर दोजक में फेंका गया था, तो वो 70 साल से नीचे लुढ़क रहा था, नीचे की तरफ जा रहा था। वो अभी अभी वो पत्थर जाके उस जहन्नम और दोजक के तह तक पहुंचा है, और जब वो तह तक पहुंचा है तो उसकी ये आवाज आई है। और ये आवाज जो तुमने भी सुनी और मेरे पास बैठे हुए सुनी, तो ये सरकार ने भी, सरकार की मौजूदगी में बैठने हुए वाले सहाबा को ये फैजान मिला कि सरकार की बारगाह में बैठ के सहाबा कराम ने भी वो आवाज सुनी। तो इससे आप सरकार की जो बसारत है, जो आपकी देखने की ताकत है, जो आपका इल्म है, उसका आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार को रब्बे जुल जलाल ने कितना इल्म अता फरमाया, कितनी आपको रब्बे जुल जलाल ने समात अता फरमाई। अल्लाह हज़रत फरमाते हैं कि दूर व नजदीक से सुनने वाले वो काने लाले, करामत पे लाखों सलाम। तो दुआ है कि रब्बे जुल जलाल हमारी इस हाजिरी को अपने दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। रब्बे जुल जलाल जो मुंतज़मीन हैं, रब्बे जुल जलाल सब का इंतज़ाम अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। इस घर में अपनी रहमतों बरकतों का नज़ूल फरमाए। व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।